बच्चों नमस्कार, मैं गिरिराज प्रसाद शर्मा। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत आज कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी तथा एक्स फोर प्लस वाई फोर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, तब सिद्ध करो कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा सा यदि हम समझ लें तो बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है ये, और आता भी है। ठीक, सॉल्यूशन में हम पहले दिया हुआ को लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी। अब क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें, क्योंकि जो पहला इक्वेशन हमने लिया है उसको तो लेके चलें और दूसरे इक्वेशन का इसमें यूज़ करेंगे हम। तो देखिए क्या करें, वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्स रेज टू दी पावर फोर प्लस वाई रेज टू दी पावर फोर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ट्वाइस ए भी एक ही जगह, यहाँ एक्स स्क्वायर बी की जगह, इक्वल टू इधर भी एक्सपेंशन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। जब ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, इसलिए यहाँ टू ही रहेगा। क्लियर। बट सेकेंड इक्वेशन से एक्स फोर प्लस वाई फोर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, तो हम इसकी जगह ये एक्सप्रेशन रख देंगे, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, एक्स फोर प्लस वाई फोर की जगह तो रखें टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू। अब जो कैंसिल होता है दोनों साइड से वो कैंसिल कर देंगे, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, वन अपॉन टी स्क्वायर से वन अपॉन टी स्क्वायर, दोनों तरफ से टू भी रिमूव हो गया। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसके बाद इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अब लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। करिए डिफरेंशिएट। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो रहा है वाई स्क्वायर का टू वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस u इंटू वी में प्लस आता है, प्लस वाई स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का टू एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। आगे सॉल्व करेंगे, टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्लियर। यहां तक टू एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। दो राशियों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, आइदर फर्स्ट इक्वल टू जीरो। यदि इसको जीरो करें तो टू जीरो हो नहीं सकता, एक्स भी जीरो नहीं हो सकता, वाई भी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए क्या करें, सेकंड पार्ट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। बच्चों यही हमको लाना था, वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी और x रेज टू दी पावर 6 प्लस y रेज टू दी पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। तब टू प्रूव दैट
x4y² dy/dx इक्वल टू 1। तो बच्चों इसको भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे, इक्वेशन को, इसका स्क्वायर करेंगे, उसमें x6 प्लस y6 आएगा, उसकी जगह हम t² प्लस 1/t² रख देंगे, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो रेस्ट बचा उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद कोशिश करेंगे ये चीज़ आ जाए। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले दिए हुए को इसके भी 2 पार्ट्स कर लेते हैं हम ब्लैक बोर्ड के। x³ प्लस y³ t-1/t वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। इसका मीनिंग ये है बच्चों, अब मैं वर्ग कर रहा हूं, गौर करना, x³ प्लस y³ का होल स्क्वायर इक्वल टू t-1/t का होल। आप डायरेक्ट भी वर्क कर सकते हो, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इनिशियली, इसलिए मैंने ऐसे करके दिखाया है। आप डायरेक्ट भी स्क्वायर कर सकते हो इसका, जैसे अब मैं कर रहा हूँ x⁻6 प्लस y⁻6 प्लस 2ab, a की जगह x³ b की जगह y³, लेफ्ट साइड का स्क्वायर हो गया, राइट साइड का t² प्लस 1/t² माइनस 2। बोलो बच्चों स्क्वायर हो गया। बट ये सेकंड इक्वेशन में देखो x⁻6 y⁻6 की जगह ये रखें, बट x⁻6 इक्वल टू t² प्लस, आप इसकी जगह यदि लिखना चाहो तो यहाँ ये लिख देते हैं दिया हुआ, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम यहाँ गिवन लिख देते हैं, ये इतना हमारे यहाँ हिंदी मीडियम में भी चलता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर x6 प्लस y6 की जगह हम ये लिख दें t² प्लस 1/t² प्लस 2x³ y³। लेफ्ट साइड हमने कंप्लीट कर दी, इक्वल टू राइट साइड एज इट इज t² प्लस 1/t² माइनस 2। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, t² से t² कैंसिल, 1/t² से 1/t² कैंसिल, और 2 से ये 2 कैंसिल, देन x³ y³ इक्वल टू -1। बोलिए बच्चों यहाँ तक क्लियर, x³ y³ इक्वल टू -1। अब हम आगे क्या करें, x³ y³ इक्वल टू -1। अब लिखें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिए u इंटू वी मेथड। गौर करना, u यानी x³ इंटू v का अवकलन, y³ का अवकलन। पहले मैं फॉर्मूले में लिख करके आपको बताता था, अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि अब आप यूज्ड टू हो गए होगे u इंटू वी मेथड के। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन x³, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है y³ का 3y² इंटू dy/dx। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन u इंटू वी में प्लस आता है, प्लस सेकंड फंक्शन y³, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x³ का 3x² इक्वल टू 0। बच्चों 0 क्यों? क्यों कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब आप यहाँ इसको सॉल्व करके मैं लिख रहा हूँ 3x³ y² dy/dx प्लस 3x² y³ इक्वल टू 0। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमको प्रूव करने वाली चीज़ ये है, यहाँ x4 आ रहा है, हमारे यहाँ मैक्सिमम x पर पावर क्यूब है। 4 लाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं x से, मल्टीप्लाई x v है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3x की पावर 4 y² dy/dx, क्लियर, प्लस 3x³ y³ इक्वल टू 0।
बोलिए, पावर 4 आ गई, वाई स्क्वायर आ गया। अब इसमें हमारे को 3 ऑब्जेक्शन कर रहा है, हम इस 3 को आउटसाइड ले लेते हैं। लीजिए, x4 स्क्वायर dy/dx प्लस x³ y³ इक्वल टू 0। बोलिए बच्चों यहाँ के लिए। अब 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब आगे का पार्ट 0 है। आगे के पार्ट में यहां पर 1 दे रखा है, यानी ये एक्सप्रेशन, बट y³ यहां पर -1 दिया है, हम इसको स्टार नाम दे दें। और अब यहां लिखें दिस इंप्लाइज x4 स्क्वायर dy/dx, x³ y³ की जगह स्टार समीकरण से -1 इक्वल टू 0। क्लियर? यहां लिख दें बाई स्टार के द्वारा हमने x³ y³ को -1 रख दिया। अब इस -1 को राइट साइड को ले जाओ, आपका ये प्रूव हो गया। बोलो क्लियर? हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पैरामीटर थीटा कहलाएगा, x थीटा के फंक्शन के रूप में, y भी थीटा के फंक्शन के रूप में। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हुई। अब इसका dy/dx कैसे फाइंड करेंगे, जरा देखिए सॉल्यूशन। x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। चूंकि फंक्शन थीटा के उसमें है, इसलिए हमने थीटा के रेस्पेक्ट में इसको dx अपॉन डी थीटा। ये तो कांस्टेंट है। देखो, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होता है तो कांस्टेंट पहले लिख लिया जाता है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। बोलो क्लियर? दूसरा, y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। फिर इसका भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा करिए, dy/d थीटा। ए कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन 0 लिखते नहीं है, आगे कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। हमको फाइंड करना है dy/dx। लिखें दिस इंप्लाइज dy/dx इक्वल टू, यहां लिखें dy/d थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा से डी थीटा कट गया। सबसे पहले dy/d थीटा आया माइनस a साइन थीटा। अब dx अपॉन डी थीटा ये इसके नीचे आ जाएगा, नीचे लाओ इसको। कहाँ है हमारा, इसका डिफरेंशिएशन किया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक। अब बच्चों यहाँ हम देखते हैं साइन थीटा एंगल, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला पता है, तो मैं अप्लाई कर लेते हैं। माइनस ए, आप चाहें तो इसको ए को यहीं रिमूव कर दें, खत्म है। अब आ जाइए साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये तो न्यूमरेटर हो गया, अंश। डिनोमिनेटर में इस 1 को काटने के लिए वो फॉर्मूला लिखते हैं जिससे ये 1 कट जाए। अब देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कॉस थीटा का सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो नेगेटिव हो जाएगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पॉजिटिव। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। आपका उत्तर आया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, अगला स्टेप ऊपर, माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। और ये क्या होता है, माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
x इक्वल टू अंडर रूट साइन 2 थीटा, y इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2 थीटा। हमको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। यहाँ थीटा प्राचल है, प्राचालिक समीकरण हैं, प्राचालिक समीकरण के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं। फर्स्ट फंक्शन x इक्वल टू अंडर रूट साइन 2 थीटा, अवकलन करने पर dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि फंक्शन थीटा में दिया गया है इसलिए हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। आप बच्चों इसको अंडर रूट एक्स पढ़ो। अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ x के प्लेस पे साइन 2 थीटा तो लिखेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, x की जगह साइन 2 थीटा। इसको रूट एक्स माना, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स की जगह जो है वो लिख दिया। रूट हट गया, रूट हटने के बाद बचा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का होता है, देखो कायदा ये है, अब आगे करेंगे डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। आगे आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2। क्लियर। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल और आपका जो डेरिवेटिव प्राप्त हुआ वो है कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। अब y वाला पार्ट लेंगे। y इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2 थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स, एक्स की जगह जो है वो एज इट इज, रूट हट गया। अब जो रूट में था उसका लिया, ऐसे यहाँ रूट में कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2, थीटा के रेस्पेक्ट में 2 थीटा का 2, 2 से 2 कैंसिल और हमारा जो इसका आंसर आया माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा। बोलिए बच्चों, राइट यहाँ तक। लेकिन हमको ज्ञात तो करना है डी वाई बाई डी एक्स। इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ये लिखने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप इनको कई बार रिवाइज करोगे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप। आगे लिखें, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा। जब इसको डिनोमिनेटर में करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा को, तो ये चीज साइन 2 थीटा न्यूमरेटर हो जाएगा अंडर रूट में और कॉस 2 थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब बच्चों ये नियम है कि ये पावर हाफ है, ये पावर फुल है, तो आप देखो साइन 2 थीटा की पावर 1.5, डेढ़ पावर साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा होल पावर 3/2। ये स्टेप साफ यहाँ आ गया और इसको लिखते हैं माइनस टेंजेंट 2 थीटा होल रेज टू दी पावर 3/2। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया।